आगामी लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों के साथ लामबंद होकर सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने का प्रण लेकर कमर भी कस चुकी है। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने चुनाव को लेकर बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय के बयान ने सियासी पारा गर्म कर दिया। दरअसल हाल ही में यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ें। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, वहाँ की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि राहुल जी जो हम लोगों से गलतियां इसको हम सुधारेंगे और राहुल गांधी को प्रचंड बहुमत से अमेठी से चुनाव जिताएंगे। क्या लगता है प्रियंका जी कहां से आएंगे? अब उनके ऊपर है, इच्छा है, और हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता ये डिमांड करता है, चाहता है कि भाई प्रियंका गांधी निश्चित तौर से हमारी नेता हैं और नेता के रूप में वो स्थापित हों, हर जगह मजबूती के साथ खड़े हों। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये तीनों क्या इस बार लोकसभा में आ सकते हैं? अब देखिए, ये तो अब मुझे लगता है कि उनका व्यक्तिगत डिसीजन है किस तरीके से लेंगे। पार्टी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी, जहां से जैसे भी लड़ेंगी। हमारा एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। उनको चुनाव जिताने के लिए अपनी पूरी जितनी ताकत है, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस हम देंगे। वहीं अब यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान सामने आने के बाद राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस के और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अजय राय के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अजय राय ये भी बताएं कि राहुल केवल एक ही सीट से लड़ने का मादा रखेंगे और बाकी किसी और सीट से नहीं लड़ेंगे। अजय राय जी अभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष घोषित हुए हैं और उन्होंने ये कहा है, तो उम्मीद है अजय राय जी ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी जी केवल और केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ने का मादा रखेंगे और 2 सीट, 3 सीट, वायनाड की सीट वगैरह से नहीं लड़ेंगे। हालांकि अमेठी से जब उनको वहाँ की जनता ने नकारने का और जनता ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया था, तो एक बार भी अमेठी की तरफ मुड़कर देखने का काम राहुल गांधी जी ने किया नहीं और उल्टा अमेठी और पूरे उत्तर भारत के वोटरों को अपमानित करने वाला बयान दिया राहुल गांधी ने। ये वहाँ के लोग और वहाँ की जनता याद रखेगी और उनको ये भी याद रहेगा कि अमेठी को एक प्रकार से छोड़ देने के बाद स्मृति ईरानी जी ने किस प्रकार से अमेठी को आगे बढ़ाने का और वहाँ पर विकास के कार्य किए। इसके अलावा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय द्वारा राहुल गांधी पर दिए बयान पर बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब की बार अमेठी से राहुल गांधी की जमानत जब्त होगी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा एक तो अमेठी के भगोड़े बन गए, चुनाव हारने के बाद भाग गए और वो फिर आना चाहते हैं। अब उनको वो लाइसेंस अमेठी की जनता देती है या नहीं देती, तो मुझे बड़ी उम्मीद कम है और ये पक्का है कि अब की बार अमेठी से उनकी जमानत जब्त होगी। गौरतलब है कि कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे, जो कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका था, जो कि उससे पिछले लोकसभा चुनाव में पहले ही पूरे भारत में भारी हार का सामना कर चुकी थी। स्मृति ईरानी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। हालांकि राहुल गांधी 2019 के चुनावों के बाद उसी साल केरल की वायनाड सीट जीतकर लोकसभा में प्रवेश करने में सफल रहे, जिसके बाद अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात सामने आते ही यूपी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बहरहाल आने वाले चुनाव में राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर अमेठी की जनता उन पर दोबारा भरोसा जताकर जीत दिलाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।